आदाब नाजरीन, मैं रियाज मलिक आप सभी का इस्तकबाल करता हूं और लेकर हाजिर हूं हमारी खुसूसी पेशकश यंग आइकन। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बाकमाल फ़नकार जिन्होंने अपनी जानदार अदाकारी से फ़िल्मी दुनिया में एक ख़ास मुकाम हासिल किया। चाहे बात हो डंकी जैसे बड़े प्रोजेक्ट की, टाइगर 3 जैसे ब्लॉकबस्टर की या मुंबई डायरीज़ जैसे संजीदा किरदार की, इन्होंने हर किरदार में हकीकत का रंग भर दिया। थिएटर से फिल्मी दुनिया तक का ये सफ़र ना सिर्फ मुतासिर कुन है बल्कि नए फ़नकारों के लिए मशअले राह भी है। आइए खुशामदीद करते हैं बासलाहियत अदाकार जनाब शाहिद लतीफ़ साहब के। शाहिद साहब, हमारे शो में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे यहाँ पे दावत दी, बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका। अच्छा शाहिद साहब, आप बचपन से ही अदाकार बनना चाहते थे या महज इत्तेफाक था अदाकारी की तरफ आपका आना? अदाकार तो नहीं बनना चाहता था, बट जिस स्कूल में मेरी स्कूलिंग हुई है वहाँ पे बहुत ज़्यादा कल्चरल शोज हुआ करते थे। जी। मेरी पार्टिसिपेशन हुआ करती थी कैंप में, जैसे भारतीय में मैंने ज्वाइन किया था बाल भवन का जो 14 नवंबर को जो बहुत ग्रैंड फंक्शन होता है, जी जी तो वहाँ पे भी मैं जाया करता था एज ए ग्रुप लीडर। जी। वहाँ पे एक्टिंग थोड़ा कम ही होती थी, प्लेस थोड़ा कम ही होते थे, लेकिन कल्चरल शोज बहुत ज्यादा होते थे। सिंगिंग, हमारे यहाँ के जो लोकल शोज हैं लाइक रो, तो वो बहुत ज्यादा हुआ करते थे और मैं उसमें ग्रुप लीडर हुआ करता था। जी तो तकरीबन 4-5 साल मैंने वो कंटिन्यूसली पार्टिसिपेट किया था। आते थे मैंने चाइल्ड आर्टिस्ट, मुझे यहाँ पे टीवी में काम मिला था, क्योंकि मेरे जो बड़े भाई साहब हैं गुड़िया साहब, जी वो यहाँ पे प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर भी है, तो उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। मैंने भी थोड़ा थोड़ा सीखा उनके साथ, जी तो ऐसी जर्नी आगे बढ़ती रही। जी नहीं जी। तो कोई ऐसा प्लान नहीं था कि मुझे एक्टर बनना है। अच्छा, जिस दौर में आप स्कूल में रहे होंगे, जाहिर सी बात है कश्मीर का माहौल थोड़ा बदनज़्म था, थोड़ा डिस्टर्बेंस रही थी, तो इन सब चीज़ों का एज ए चाइल्ड, एज ए स्टूडेंट आपकी ज़िंदगी पे कितना असर पड़ता था, ख़ासकर उस बात को ध्यान में रखते हुए कि जहां अपने हमें फ्यूचर की फ़िक्र होती है, कैरियर का ख्याल होता है? उसका असर तो था ही, मुझ पे नहीं बल्कि पूरे कश्मीर पे उसका असर था। जी तो लेकिन हम उस असर को अपने आप पे हावी नहीं होने देते, मतलब वो हम पे हावी हो जाए, वो भी हमने हमने वही फाइट, हमने उसके लिए लड़ा है। तो जितने भी उन दिनों यहाँ पे प्रोग्राम शूट होते थे वो यहाँ पे कश्मीर में नहीं होते थे, आउट ऑफ कश्मीर होते थे, जम्मू में शूट किया हम किया करते थे। जी। तो वो चीजें मद्देनजर रख के ही कि वो हालातों की वजह से ही जम्मू में शूट हुआ करता। तो आपकी ये शुरुआत कहाँ से हुई? जब आप स्कूल पढ़ लिया आपने, कॉलेज आपका हो गया, उसके बाद आपने शुरुआत कैसे की? टीवी की तरफ आया, सीधे बॉलीवुड चले गए आप? नहीं नहीं, एक्चुअली मैं स्कूल में ही था कि मैं अपने ब्रदर के साथ जाता था, सीरियल्स वो शूट करते थे, मैं उनके साथ जाता था। जी तो फॉर्चुनेटली मुझे एडिटिंग सीखने का मौका मिला, तो मैंने तकरीबन 4-5 साल एज एन एडिटर भी काम किया, अरे वाह। सीरियल्स बनाना को। तो फिर वहां पे मुझे बहुत सारे एक्टर्स, जब सिलेक्शन करनी होती है जी तो जी बहुत सारे एक्टर्स को सिलेक्ट करना होता है, एक परफेक्ट कट आपको सिलेक्ट करना होता है जब आप एज एन एक्टर एडिटर काम करते हैं। जी तो मुझे मौका मिला कि मैंने बहुत सारे एक्टर्स को देखा, फिर जज भी करने लगा कि कौन सा टेक बेटर है, क्योंकि फुल फ्लैशली मैं ही वहां पे हुआ करता था। जी। तो उस चीज ने मुझे थोड़ा बहुत एक्टिंग सीखने का मुझे भी मौका मिला, नहीं तो मैं पहले एडिटर हुआ करता। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि कश्मीर का जो नौजवान है उसके अंदर टैलेंट जो है, मैं ख़ासकर फ़िल्मों से रिलेटेड, टीवी से रिलेटेड ये बात कर रहा हूँ, उसके अंदर का जो टैलेंट है, जो उसको क्या सही प्लेटफॉर्म मिल पा रहा है या अभी भी अपने आप को प्रूव करने के लिए दूसरों के मुकाबले में और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है एज ए कश्मीरी? एक्चुअली क्या है कि अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मैंने जितने भी बड़े सुपरस्टार्स हैं बॉलीवुड के, सबके साथ तकरीबन काम किया है, चाहे वो शाहरुख खान हो, जी सलमान खान हो, जी जी अक्षय कुमार हो, शबाना आजमी जी हो, जी जी बहुत सारे अर्जुन कपूर, कितने मतलब कितने मैं आपको नाम गिनवाऊं। जी 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 कहीं पे भी मुझे नहीं लगा कि सपोज जब मैं भी उनके साथ सीन में हूं तो मुझे वो थोड़ा इन्फीरियरिटी हो जाए कि मैं क्या करूं। जी जी ये मैं अपने बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं तकरीबन हर किसी कश्मीरी के बारे में कह रहा हूँ। अगर जहां पे टैलेंट की बात आती है तो एक कश्मीरी नौजवान बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, जी बट
अब एक चीज है कि एक्सपोजर वो कहाँ पे यूज करना, ये टैलेंट को कैसे सही मौके पे, सही वक्त पे और सही जगह पे यूज करना, ये भी एक टैलेंट ही होता है। जी तो वो जो वो एक्सपोजर है वो थोड़ा लैक करता है। जी। अदरवाइज अगर आप टैलेंट की बात करें तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है कश्मीरी। कश्मीर से जब आप मुंबई पहली बार गए तो एज ए एक्टर आपको किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? वो शुरुआती जो जर्नी है आपकी, खासकर मुंबई जाने वाली, उस पर थोड़ा सा हमारे नाजरीन के लिए कुछ बताइए आप। एक्चुअली मैंने एक वेब सीरीज की थी दबाड़ा ब्लड। जी वो जो दबाड़ ब्लड था उसमें मैंने जो कैरेक्टर किया था उस कैरेक्टर की लैंग्वेज थी पश्तो, उसकी डबिंग। तो मैंने उनको कहा कि मैं नहीं आ सकता हूँ डबिंग जी। के लिए, मैं बॉम्बे नहीं आ सकता हूँ। जी तो उन्होंने कहा कि हम तो डबिंग के लिए किसी को भी बुला सकते हैं, जी क्योंकि हमारे पास मुंबई में बड़े ऑप्शंस रहते। बिल्कुल। बट ब्रदर यू हैव टू कम दिस वे दैट वे, बिकॉज ये जो पश्तो लैंग्वेज है, ये जो आपने डायलॉग बोले हैं और जो आपकी वॉइस क्वालिटी आपके फेस के साथ मैच करती है, ये मैच करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी जी। तो उन्होंने मुझे बड़े प्यार से लिया और बड़े प्यार से ड्रॉप भी किया वापस। अच्छा। तो दैट वाज माय फर्स्ट एंट्री इन मुंबई। लेकिन मैं डबिंग के लिए गया। हम्म बट फिर जब मुझे अगली बार जब मुझे कॉल आया तो दैट वाज मुंबई डायरीज, एक वेब सीरीज बनी थी। जी जी। उसमें आई वाज अ प्राइम एंटागनिस्ट। तो उसके लिए मुझे निखिल सर ने बुलाया था, निखिल अडवाणी सर, कल हो ना हो के डायरेक्टर जो है, जी जी जी। बहुत सारी फिल्म बनाई। तो फिर जब मैंने वो मुंबई डायरीज वहां पे की, जब मैंने वो एक्ट किया वहां पे, जी तो सेट पे ही उसने मुझे कहा कि मैं एक वेब सीरीज बना रहा हूँ रामपायर। जी। वो 2019 की सबसे बड़ी वेब सीरीज होगी, मोर देन 100 करोड़ उसका बजट है, वेब सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, वाकई बहुत बड़ा बजट है। तो यू आर प्लेइंग द प्राइम कैरेक्टर। वही सेट पे जब मैं मुंबई डायरीज का शूट कर रहा था, जी। तो सेट पे उसने कहा कि मैं तो ये साल आपको जाने नहीं दूंगा वापस। तो निखिल सर ने मुझे वो द अंपायर का रोल दिया, वो जो मैंने अंपायर में रोल निभाया है। और प्लस एक और फिल्म थी सरदार का ग्रैंडसन, वो भी उन्हीं की, एमए एंटरटेनमेंट की, जी जी उनकी ही थी। तो फिर उन्होंने एक डायरेक्टर के साथ बात की, काशवी नैयर जी। तो उन्होंने मेरे साथ जब बात की तो उन्होंने कहा कि मैं तो आपको ढूंढ ही रही थी, क्योंकि मैंने आपका एक सीन देखा था, एक फिल्म आई थी नोटबुक। जी जी जी। नोटबुक में मैंने एक सॉफ्ट डॉक्टर का रोल किया था, इट वाज जस्ट अ सीन। ओके। और नाम तो मैं नहीं लूंगा, उस कैरेक्टर के लिए तो एक बहुत बड़ा एक्टर उन्होंने सिलेक्ट किया हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट भी बना था, अब उसको भिजवाना था, साइन खाली करना था। जी जी। तो फिर जब वो प्रीमियर पे उसने वो मेरा सीन देखा था, तो उसने कहा था कि अपनी कंपनी को, नहीं जी, प्रोडक्शन हाउस को कहा था कि ये जो ये एक्टर है, मुझे ये एक्टर से ये रोल करवाना है, रऊफ खालिद जी। एंड वो भी प्राइम रोल है उसमें। कुमुद मिश्रा जी और मैं उसमें एंटागनिस्ट थी, आप समझ लीजिए। हालांकि मैं बाद में चेंज भी हो जाता हूँ लास्ट में। तो ये 3 बड़ी एंट्रीज थी जो एमए एंटरटेनमेंट ने मुझे दी है। एक ही साल में मैंने तीनों प्रोजेक्ट किए। तो फिर जर्नी उसके बाद आगे चलती गई। तो फिर जान पहचान भी पड़ गई, मतलब फेस थोड़ा नोन हो गया कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास या डायरेक्टली डायरेक्टर्स के पास। जी जी। तो खुद ही बढ़ जाता। अच्छा शाहिद साहब, आपने बॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया है, आपने नज़दीक से बॉलीवुड को देखा है, वहाँ के कल्चर को समझा है, जानते हैं आप। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि एक एक्टर के लिए जो भी लोग मुंबई की तरफ अपने सपने लेकर जाते हैं, उनको कामयाब होने में क्या किस्मत का बहुत बड़ा रोल है, उनके टैलेंट का बहुत बड़ा रोल है, या फिर जो एक ताल्लुकात बनते हैं वो कहीं ना कहीं काम आते हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, मैं एक वेब सीरीज कर रहा था, उसका नाम था द फ्रीलांसर्स जी। उसका जो शूट था वो स्पेन में था और मोरक्को में था जी। तो वहां पे कुछ एक्टर्स जो थे मेरे साथ, फेलो एक्टर्स जो थे, तो उनके साथ मेरी बात हुआ, मतलब होती थी, डिस्कशन होता था जी। कोई आप मान के चले यूपी से आया है, कोई हरियाणा से आया है। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि आपका जो ये ऑडिशन का पैटर्न है, आप कैसे ये ऑडिशन क्रैक कर लेते हो? मैंने कहा आई डोंट नो कैसे होता है जी। तो मैंने कहा आप कैसे करते हो? कहा कि ये तो बहुत, एक मैं कहूँ एक बहुत अरसे के बाद हमारा एक ऑडिशन क्रैक हुआ है। जी। आप यकीन नहीं मानोगे शायद भाई, हमारे पास ऑडिशन भी नहीं आता। अच्छा। बॉम्बे में रह के सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो है कि आपको ऑडिशन मिलना चाहिए, और वो ऑडिशन नहीं मिलता है। अच्छा। क्योंकि आप यकीन नहीं करोगे, मुझे लगता है कि एवरी डे मोर देन 50,000
यंगस्टर्स एंटर्स बॉम्बे, यही सपना लेके कि हमें एक्टर बनना है। तो कितनों को केटर करेंगे, कितना वहां पे वो हो जाएगा, बड़ा मुश्किल है, लेकिन हिम्मत मर्दा मदद खुदा, बिल्कुल। आपको डटे रहना पड़ेगा किसी भी हाल। शाहिद साहब, आपने बहुत काम किया है, बहुत बड़ा तजर्बा आपके पास है। एक अच्छे एक्टर के लिए क्या थिएटर करना ज़रूरी है, या थिएटर कितनी मदद करता है बॉलीवुड जैसी फिल्मों के लिए या बड़ी फिल्मों के लिए? थिएटर की जो टेक्निकलिटी है, अगर थिएटर से आया है जी तो प्लस रहता है, प्लस पॉइंट उसके पास आता है। जी। मगर थिएटर का जो है, वो थिएटर के एक्सप्रेशंस बड़े लाउड होते हैं। तो अगर आप कैमरा के थ्रू जाए तो ये आपके एक्सप्रेशन बड़े सॉफ्ट होते हैं, छोटे होते हैं, आपको चिल्ला के बात करने की जरूरत नहीं है, जितना भी आप नेचुरल रह सकते हो। वो थिएटर जो है वो आप समझ लीजिए कि ये ट्रेन है, इसको पता है ये कैरेक्टर समझ सकता है, ये डिलीवर भी कर सकता है। जी जी। बट वो थिएटर वहां पे यूटिलाइज नहीं होता है, वो यूटिलाइज नहीं करना पड़ता कि वो एक्सपीरियंस तो रहेगा। जी मैंने भी थिएटर किया हुआ है, बट थिएटर एक अलग मीडियम है। जी लेकिन थिएटर का एक प्लस पॉइंट है कि ये ट्रेन्ड एक्टर है, ये जी। जानता है, इसको जी। दाव पे सारी एक्टिंग के पता है, जी जी। तो वो मदद करती है। लेकिन इन फ्रंट ऑफ कैमरा आपको थोड़ा थिएटर ढूंढ के चलना। अच्छा, नसरुद्दीन शाह और इसके अलावा ओमपुरी जैसे जो एक्टर्स रहे हैं, दिग्गज एक्टर्स रहे हैं, तो उनका बैकग्राउंड भी थिएटर का रहा है। थिएटर के लिए कहा जाता है कि वही जो तो है। जी जी, जो जिसका बैकग्राउंड थिएटर का होता है उसकी एक्टिंग में रियलिटी झलकती है, वो लगता नहीं कि एक्टिंग कर रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? वही मैं कह रहा हूँ, जो थिएटर है वो ट्रेन्ड एक्टर होता है जी। उसको पता है कि मुझे ये जो ये कैरेक्टर मिला है, ये किरदार मिला है, जी तो वो किरदार मुझे कैसे निभाना, जी तो वो टेक्निकलिटीज उसे पता है। जी। लेकिन अगर उसको बुलाना हो किसी को, आप मान के चलिए सीन में, तो वो थिएटर की तरह नहीं बुलाएगी। उसके लिए एक अलग, क्योंकि ये डिफरेंट मीडियम है। लेकिन थिएटर से बहुत सपोर्ट करता है, क्योंकि वो थिएटर से ही ट्रेंड हुआ है। अच्छा शाहिद साहब, आपने बहुत थिएटर तो एक आर्टिस्ट के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा शाहिद साहब, आपने टाइगर 3, मुंबई डायरीज, सरदार द ग्रैंडसन जैसी बड़ी फिल्मों में काम किया है। सलमान खान के साथ काम करना आपको कैसा लगा? सर, ये तो ड्रीम कम ट्रू है जी। सलमान सर के साथ काम करना। इतने बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। या शाहरुख सर के साथ काम किया मैंने डंकी जी में। जी, शाहरुख सर के बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हम सलमान खान की, उनके साथ शाहरुख साहब के साथ आपने डंकी की है, तो मैं अभी जानना चाहूँगा कि सलमान खान साहब के, क्योंकि उनके बारे में कहा जाता है कि वो सेट पे हमेशा लेट आते हैं और अपने हिसाब से चीज़ों को करते हैं, लेकिन जब एक्टिंग करते हैं वो, तो फिर वो पूरा समा ही बांध देते हैं, क्योंकि आपने उनके सामने वहाँ जिया है, एक चीज़ को देखा है। और उस एक्सपीरियंस पे आपका क्या है कि आपके भी रोल उनकी फिल्म में रहे हैं? ये जो है कि वो लेट आते हैं, मैंने तो खैर ये एक्सपीरियंस नहीं किया है। जी, ये तो उन लोगों को पता ही नहीं होता है, ऐसे ही बोल देते हैं आजकल। जी सोशल जी मीडिया जी, का ऐसा जमाना मशहूर है, आम जिसके तौर पे खिलाफ कहा आप, जाता है। हाँ, वो जब भी आते हैं, तो जब वो एक्ट करने के वहां, जब वो सीन में आते हैं, तो फिर वो सलमान खान नहीं रहते। जी जब कट हो जाए तो फिर वो ऑर्डिनरी सलमान खान बन जाते हैं। जी जी बिल्कुल एक नॉर्मल, बिल्कुल एक, मैं क्या बताऊं, नॉर्मल से नॉर्मल, जी जी लाइक एवरीबडी। जी तो वो स्टारडम वो नहीं रहता। जी पर जब वो सीन में होते हैं तो वो सलमान खान होते हैं, जी जी। जो उनका रुतबा है। टाइगर 3, मुंबई डायरीज, सरदार द ग्रैंडसन जैसे अभी मैंने जिक्र किया इन फिल्मों का, तो इसमें जो पहला बड़ा चांस आपके सामने आया, मतलब एज ए बॉलीवुड की बड़ी पर्दे के लिए काम करने के लिए, जब आप सेट पे काम कर रहे थे, पहला वो काम जो आपको पहली बार मिला, तो आप क्योंकि कश्मीर इंडस्ट्री से आए, कश्मीरी फिल्मों पे भी आपने खूब काम किया है, और बॉलीवुड में नेशनल लेवल के या इंटरनेशनल लेवल की फिल्मों में आप जाके काम कर रहे हैं, दोनों में फ़र्क क्या महसूस हुआ? और जो अंदर से एक सेटिस्फेक्शन होता है कि मैंने जो आज तक सीखा है वो मेरे यहाँ काम आ रहा है। मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ पे जो लोकली हम फिल्में बनाते थे, जी या यहाँ पे सीरियल्स भी होते थे, वहां पे स्क्रीन प्ले का जो अमल दखल है वो कम होता जी और ज्यादा डायलॉग डिलीवरी भी हो। जी तो जब आप किसी वेब सीरीज में काम करें जी या फिल्म में काम करें, वहां पे स्क्रीन प्ले का अमल दखल ज्यादा होता है और डायलॉग डिलीवरी का कम ही रहता है। तो वो तो एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और मैंने खैर अल्लाह के फजल करम से डायलॉग डिलीवरी देना, ये याद करना
जी जी डायलॉग से याद करना ये तो बड़ी बात है नहीं हमारे लिए, जी जी मेरे लिए नहीं बल्कि किसी भी कश्मीरी के लिए, यहाँ JNK के लिए। जी जी तो एक चीज है, ये एक्सपीरियंस जो है, सेटअप बहुत बड़ा होता है। कैमरा तो सेम होता है, सही बात, कैमरा मीन्स कैमरा, बिल्कुल। बट सेटअप बहुत बड़ा है। जब आप पहली बार इस सेटअप पे काम करने के लिए जाते हैं तो आप खुद सोचते हैं कि ये है क्या, वो ये है क्या, मैं कहाँ पे आ गया हूँ। जी जी तो सेटअप की बात हो, इनका सेटअप बहुत बड़ा होता है। हम्म यहाँ पे छोटे सेटअप पे काम करते हैं, तो फर्क तो वही है, बाकी कुछ नहीं है। हाँ, वहाँ पे जो एम्प्लॉइज होते हैं, जो प्रोडक्शन में होते हैं, वो इन हंड्रेड्स होते हैं, जी यहाँ पे तो गिने चुने होते हैं। जी तो जी यही फर्क है। बाकी एक्ट आपको 5 मिनट की फिल्म में करना हो या 2.5 घंटे की फिल्म में करना हो, एक्ट तो यू हैव टू एक्ट दिस वे और दैट, दोनों जगह पे आपको अपना 100% देना ही देना है। ऐसा कुछ नहीं है, खाली सेटअप बहुत बड़ा हो। जी। अच्छा, आपने शाहरुख खान साहब के साथ डंकी की है, ये तजर्बा कैसा रहा? वो भी वो तो ये तो एक्चुअली मैं वही स्पेन में था, तो मुझे किसी ने फोन किया कि आप कब वापस आ रहे हो, तो मैंने अपनी डेट बता दी, मैं फलानी टाइम पे वापस आ रहा हूँ। कहा कि एक डायरेक्टर है फिल्म में, तो राजू ईरानी साहब ने आपको देखा है एक फिल्म में, वही मैंने जो कहा था कि उस फिल्म का नाम था शिकारा। जी क्या राजू सर ने आपको उस फिल्म में देखा है, तो वो चाहते हैं कि ये कैरेक्टर आप करो। जी क्या राजू ईरानी के साथ काम करना, ये मतलब ही टॉप मोस्ट डायरेक्टर इन द सही इंडस्ट्री। बात, सही बात। तो फिर मैं जब वापस आ गया यहाँ, कश्मीर आ गया था, तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि 18 तारीख को आप कहाँ पे। मैंने कहा मैं मुंबई में हूँ, मेरा एक शूट चल रहा है। कहा 18 तारीख की टिकट आपकी है, बाकी डिस्कशन वहीं पे होगा। मतलब ये फर्स्ट टाइम हुआ कि किसी कैरेक्टर के लिए विदाउट ऑडिशन में वहां पे पहुंच गया हूँ, अच्छा, सेट पे पहुंचा। अरे वाह, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जी जी। तो जब ऐसे ये तो नॉर्मली होता नहीं। जी, तो जब ये डंकी शूट इसका शुरू हो गया और आपके कैरेक्टर का जब वक्त आया, तो आपको मतलब क्या लग रहा था कि मैं इतने बड़े सुपरस्टार के साथ उसकी फिल्म में काम करने जा रहा हूँ? कहीं किसी तरह का कुछ प्रेशर महसूस हुआ? हालांकि टैलेंट तो आपके अंदर कूट कूट के भरा है, कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर गजब का है। एक्चुअली जब मैं वहां पहुंचा, जब मैं वैनिटी में था, तो मुझे प्रेशर से ज्यादा मुझे खुशी थी। प्रेशर तो लेते नहीं है, जी खुदा का करम से, ऐसी कोई बात नहीं है। जी जी क्योंकि जब आप सेट पे पहुंचते हो, जब आप सीन में आ गए, जब एक्शन हो गया, तो फिर आप भूल जाते हो कि सामने वाला है कौन। जी जी आपको तो फिर अपना किरदार अदा करना ही करना है। जी जी तो फिर वो प्रेशर में आप कर लो या खुशी से कर लो, इट डिपेंड्स अपॉन यू, आप कैसे करते हो। जी 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 बट खुशी बहुत जबरदस्त थी जी जी कि आज मैं, जो हमारे सुपरस्टार, आज मैं इनको बिल्कुल सामने से देखूं। जी जी तो फिर वो आई थिंक 5 6 7 डेज हमारा कंटिन्यूसली शूट था, अच्छा कंटिन्यूसली वो जर्नी जो थी उनके साथ, जी शाहरुख सर के साथ। जी तो वो तो खुशी थी, प्रेशर तो नहीं, प्रेशर तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत ज्यादा खुशी थी। एंड वो तो आपको, सामने वाले को तो वो सुपरस्टार बना देते हैं। जी जी वो उनके सामने ये नहीं कि ये कौन है, वो उनको वो शाहरुख सर जानते हैं कि इज्जत कैसे देते हैं, जी जी इसीलिए वो बहुत ही चाहते एक्टर है इंडिया में। बल्कि मैं जहां पे भी गया हूँ आउट ऑफ कंट्री, जहां पे भी मैं गया हूँ, हम्म मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा है जो मुझे मिला जो शाहरुख खान को नहीं जानता है। और फ्रॉम इंडिया, वो शाहरुख खान, चाहे रशिया हो, चाहे ये मोरक्को, स्पेन, ये अरबियन कंट्री हो, जी या UK हो, जी जहां पे भी मैं गया हूँ, हम्म बैंकॉक, लैंग्वेज तो किसी को पता ही नहीं है, पर शाहरुख खान को एवरीबडी नोज शाहरुख खान। हम्म तो वो उनकी बड़ी खासियत। अच्छा, बॉलीवुड में तो वैसे बहुत एक्टर हैं, आमिर खान है, सलमान खान है, सैफ अली खान है, सारे खान भी छाए हुए हैं और बहुत बड़े बड़े एक्टर हैं। आपको ज़ाती तौर पे किसके एक्टिंग में ज़्यादा मज़ा आता है या उससे कुछ सीखने को मिलता है? ये जो एक्टर्स है ना, हर किसी एक्टर का अपना एक जॉनर होता है। जी 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 तो कोई किसी में किंग है, कोई किसी में किंग है, कोई किसी में किंग है। अगर मैं मेरी बात करूं तो मैंने सबसे थोड़ा थोड़ा लिया है। मैं जज नहीं करता हूं कि बेटर कौन है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि अगर मैंने इनके साथ काम किया तो इनके एक्सपीरियंस से मुझे ये चाहिए। जी इनके साथ मैंने काम किया, इनके एक्सपीरियंस से मैंने ये लिया। मैंने शबाना जी के साथ काम किया, मैंने उनके एक्सपीरियंस से भी थोड़ा लिया। जी जी मैंने मनोज बाजपेयी के साथ काम किया, उनकी एक्सपीरियंस से भी मैंने थोड़ा किया, क्योंकि मैंने वो की थी, क्या नाम है वेब सीरीज का नाम, जिसमें ये मनोज बाजपेयी थे। आई वाज एंटोगनिस्ट। बशारत वानी बहुत फेमस कैरेक्टर था, उसी वजह से फिर
मुझे काम भी मिलना शुरू हो गया, जी, प्रशांत जी, वानी जी। वगैरह। तकरीबन मैं हर किसी से लेने की कोशिश करता हूँ, और ये हर किसी एक्टर में भी होता है। जी। जो सामने वाला एक्टर है, इससे देखो कि ये इसके क्या पॉजिटिव चीजें हैं जो मैं ले सकता हूँ, जो मुझे लगता है कि मुझ में कमी है, इससे फुलफिल हो जाएगी। हम्म। तो बाकी आई एम नॉट एनीवन टू जज एनीबॉडी कौन बेटर है। बेटर तो सब है अपनी अपनी जगह। शाहरुख खान और सलमान को तभी तो इतने बड़े स्टार है, सही बात। अपनी मेहनत की वजह से। अच्छा शाहिद साहब, बॉलीवुड में या टीवी में, खासकर एक्टिंग की दुनिया में ट्रेंड कितना मायने रखता है? ट्रेंड इन द सेंस, मेरे कहने का मतलब हर एक्टर की अपनी एक पहचान है, उसका अपना एक अलग स्टाइल है, चाहे वो डायलॉग डिलीवरी हो या बॉडी लैंग्वेज हो या अदाकारी हमारे जो व्यूवर्स हैं उन तक पहुंचाना हो। शाहरुख खान साहब का अपना एक स्टाइल है, सलमान खान साहब का अपना एक स्टाइल है, सैफ अली खान का अपना स्टाइल है, पुराने लोग अपने अपने स्टाइल हुआ करते थे, ऐसे ही गायकर वगैरह के भी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ट्रेंड कितना मायने रखता है और उस ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए आपका अपना ट्रेंड क्या है? आप जो कह रहे हो वो तो आप, आई थिंक आप सोशल मीडिया के बारे में कह रहे हो कि ट्रेंड में कैसे रहा जाता है। जी जी। ट्रेंड में एक्चुअली ये जो है, एक तो होता है प्राइम एक्टर जो होता है, आप सिंपली इन वर्ड्स की हीरो एंड हीरोइन। उसके बाद प्राइम कैरेक्टर्स होते हैं। तो ट्रेंड में ऐसे रह सकते हैं कि जब आपके पास कोई प्रोजेक्ट आ गया जी। तो फिर जो कैरेक्टर आपको मिला, अगर वो आपने बखूबी बिल्कुल ईमानदारी के साथ निभाया तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप खुद ही ट्रेंड में रहो। क्योंकि वो जो उसका प्रीमियर हो जाता है तो वो हमेशा इंडस्ट्री के बड़े लोग देखते हैं। जब भी किसी प्रोजेक्ट का ये प्रीमियर होता है जी। तो वो लोगों के लिए नहीं होता है, वो डायरेक्टर्स के लिए होता है, प्रोडक्शन हाउसेस के लिए होता है, प्रोड्यूसर्स के लिए होता है जी। तो आप खुद ही ट्रेंड में आ जाओगे। अगर आपको मौका मिलके फिर आपने वो छोड़ दिया तो ट्रेंड में रहना थोड़ा मुश्किल है। अच्छा शाहिद साहब, अगर आपको खुद कोई किरदार चुनने का मौका मिले तो आप किस तरह का किरदार करना पसंद करेंगे? वैसे तो एक एक्टर के लिए ये तो डिफिकल्ट है कि मैं कौन सा किरदार चुनना पसंद करूंगा, क्योंकि मैंने तकरीबन मैंने, मुझे लगता है कुछ मैंने जैसे एंटागनिस्ट वो भी कर चुका हूँ, बड़ा सॉफ्ट भी किया है। जी। एक वेब सीरीज है द क्लास, नेटफ्लिक्स पे है वो। एक्चुअली वो थी स्पेनिश वेब सीरीज है, उसी का इंडियन वर्जन जो है वो बना है, उसका नाम है द क्लास जी। एंड उसमें जब मैंने वो जो मेरा किरदार था वो मैंने अदा किया तो मुझे एक आशिम मालोवालिया उसके डायरेक्टर है, बहुत बड़े डायरेक्टर है वो। उन्होंने मुझे कहा कि मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ तुझमें कि इतना सॉफ्ट तुमने कैसे किया, हालांकि तुम तो सॉफ्ट हो आउट ऑफ कैमरा, बट मैं इतना सॉफ्ट तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करता जी। तो वही तो चैलेंज है ना, वही तो गेम है कि जब आपको एक कैरेक्टर मिले तो वो अगर आपकी लीग से हटके भी है तो आप उसको कैसे निभा सकते हो। जी जी। अच्छा शाहिद साहब, चलते चलते मुख्तसर आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आजकल का जो नौजवान है जो अदाकार बनने के ख्वाब देखता है, बॉलीवुड जाता है, उनके लिए आपके पास मशवरे के तौर पे क्या है मुख्तसर? मशवरे के तौर पे मुख्तसर यही है कि अगर आप जो जहाँ से भी है, जिस स्टेट से भी है जी, पहले थिएटर करें जी। फिर जब अगर उसको मुंबई जाना है जी तो पूरी तैयारी के साथ है। ऐसा नहीं है कि वहां पे वो स्कूल खोल के बैठे जी कि आप आओगे ऑडिशन देने के लिए तो फिर उनको आपको बताना पड़ेगा कि ये जी नहीं भैया ये ऐसे नहीं है, आप ऐसे नहीं। चलो एक बार मान के चलते हैं कि वो एक बार आपको बता दे जी, दूसरी बार भी बता दे, लेकिन तीसरी बार बताने के लिए कोई तैयार नहीं होता जी। तो ये प्रिपरेशन आपको घर से ही करनी पड़ेगी जी। तो जब आप प्रिपेयर जाएंगे वहां मुंबई पहुंचेंगे तो इंशाल्लाह काम जरूर मिलेगा। शाहिद साहब, आपने अपना हमें कीमती वक्त दिया। मुनसिफ टीवी की जानिब से आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, शुभकामनाएं हैं, नेक ख्वाहिशात हैं कि आप ऐसे ही खिदमत अंजाम अपनी देते रहें बॉलीवुड और एक्टिंग की दुनिया में, और आप खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़ें और अच्छी फिल्में आप बनाएं जिसे हमारे व्यूवर्स देखें, हम भी देखें। आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमें टाइम दिया आज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स। तो नाज़रीन, ये थे शाहिद लतीफ़ साहब। मुझे उम्मीद है हमारा आज का यह शो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। फ़िलहाल अपने होस्ट, अपने दोस्त रियाज़ मलिक को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त, अगले हफ्ते एक और शख्सियत के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।